आज मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो पास्ट कई सालों में हर साल अलग अलग वे में पूछे जाते हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को आपने एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आज के दिन आपको सिर्फ 10 मैक्रो में और 10 इंडियन में, ज्यादा नहीं, 10 मैक्रो के अंदर और 10 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जिनको आपने एक एक करके अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करके जाना है। और आज शाम को 4 बजे मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें इन सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी दे दूंगा और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा। और उस एक वीडियो को अगर आप अच्छे से देख लो, समझ लो, मैं उसका पीपीटी नोट भी दे दूंगा आप लोगों को, और आप उसे याद कर लो ना, तो कल के पेपर में 50 मार्क्स उससे कवर होंगे। तो ध्यान से समझना कि कौन कौन से क्वेश्चंस है जो हर साल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। मैक्रो में ये 10 क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जामिनेशन में हर साल देखने को मिलते हैं, अलग अलग पेपर में अलग अलग तरीके से। तो इन 10 के 10 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन इसमें से स्किप मत करके जाना। ये 10 क्वेश्चन है तो आपको हर साल पेपर में आते हैं, तो पूरे चांसेस हैं कि ये आपको कल के पेपर में देखने को मिले। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी वेलफेयर, इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है एक्सटर्नलिटीज। मनी सप्लाई क्या है, मनी सप्लाई का M1 आपको एक्सप्लेन करना है। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 6 नंबर में, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा 4 नंबर में। सेविंग्स अगर इन्वेस्टमेंट से ज्यादा या इन्वेस्टमेंट सेविंग से ज्यादा है तो क्या होगा। इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, उसे कैसे कंट्रोल करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि जो आरबीआई की पॉलिसी है प्लस गवर्नमेंट की पॉलिसी जो कि फिस्कल पॉलिसी है। एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन डोमेस्टिक करेंसी और उसका इंपैक्ट क्या होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे। 3 कंपोनेंट्स आपको बताने हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। बस ये 10 क्वेश्चन कर लो, आपके मैक्रो में इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और मैं कल वीडियो बना के बताऊंगा भी कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके इसमें से आए हैं। इसके अलावा एक स्पेशल एडिशनल डोज में आपको दे रहा हूं 4 डिफरेंसेस। मैंने आपको कल डिफरेंस, ऑल डिफरेंस की वीडियो बना के दे दी। ये 4 डिफरेंस बिल्कुल भी स्किप मत करना। रियल और नॉमिनल जीडीपी से ना आपको कल के पेपर में न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है, ध्यान रखना। रियल और नॉमिनल जीडीपी, तो ऑल न्यूमेरिकल वाली वीडियो से उसे भी अच्छे से कवर कर लेना। आज शाम को 6 बजे मैं पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स का लाइव रिवीजन कराऊंगा, तो उसमें भी मैं इस सारे टॉपिक का खास ख्याल रखूंगा। बाकी शाम को 4 बजे एक वीडियो आएगी, 1 वीडियो 50 मार्क्स, जरूर देखना उसको। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये डिफरेंसेस आपके मस्ट है। ये तीनों बजट चैप्टर्स हैं, ये नेशनल इनकम से है। इंडियन इको में भी आपको 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हर साल पेपर में। रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, कैसे उसको प्रोडक्ट किया, क्या क्या उसके फंक्शन से इंपोर्टेंस है। लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, इंपोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट और प्रॉब्लम्स इन रूरल क्रेडिट, नॉन एलाइड एक्टिविटीज एग्रीकल्चर में जो जो यानी डाइवर्सिफिकेशन के बारे में आपको पूछा जा सकता है। गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर लिए हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इंप्रूव करने के लिए, और सिमिलर डेवलपमेंट स्ट्रेटजी क्या क्या है इंडिया, पाकिस्तान, चाइना की। ये 9 क्वेश्चन, साथ में एक 10 क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। अगर आप इतना कर जाते हो ना, यकीन मानो 50-60 नंबर कहीं नहीं गए इको में। ये मोस्ट रिपीटेड है, लास्ट कई साल के पेपर को पढ़ के एनालिसिस करके स्टडी करके मैंने आपको पीवाईक्यू भी करा रखे हैं, उसमें भी देखना है सारे क्वेश्चंस कवर हैं। यहां पे कुछ और ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करना है। ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके इंपैक्ट, आउटसोर्सिंग, उसके हब, ऑर्गेनिक फार्मिंग और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर, कैजुअलाइजेशन एंड इन्फॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, ग्लोबल वार्मिंग, और ये लास्ट के 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% इससे क्लास क्वेश्चन आपको कल पेपर में देखने को मिलेगा। जीएलएफ, डुअल प्राइस सिस्टम, एसईजेड, रिफॉर्म्स इन चाइना और कल्चरल रेवोल्यूशन, और इंपोर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बिफोर 1970 और आफ्टर 1970, लेट 1970 में इंपोर्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ये बात किसकी करी गई है, पाकिस्तान की, ठीक है।
ये सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड थे। आप इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप मत करना, जरूर 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 बना के जाना। एसपीसीसी ऐप पे 3 प्रीमियम मॉक टेस्ट आ चुके हैं, उनको भी सॉल्व करो। कम से कम एक मॉक जो है वो आप 3 घंटा बैठ के सॉल्व करो, बाकी 2 मॉक का वीडियो सॉल्यूशन देख लो जो मैंने ऐप पे डाल रखा है, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस आपकी रिक्वेस्ट थी। आई होप आप इन क्वेश्चंस को जरूर बनाओगे सो दैट कि आप 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सको। और एक बात मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, आज शाम को 4 बजे मैं इन सारे क्वेश्चंस की अच्छे से सॉल्यूशन बना के एक वीडियो में डाल दूंगा, कुछ और भी डालूंगा एफर्ट्स, ताकि अच्छी चीजें कवर हो जाए, उसमें सारा कुछ पूरा सिलेबस कवर हो जाए। साथ में 5 बजे टॉप 100 एमसीक्यू आएगा और शाम को 6 बजे लाइव मैक्रो का रिवीजन कराऊंगा 2 घंटे के अंदर पूरा मैक्रो। कल मैंने पूरा इंडियन शाम को करा दिया था, वो देख लेना आप। पूरा मैक्रो जो है आज अच्छे से कवर कर लेना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की लिस्ट बनाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।